स्टार्ट। यदि हम इन सिद्धांतों का प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन को वापस लेने के लिए सम्मति देने में गलती पर थे। पूर्णविराम। हम यह नहीं समझते कि इस प्रश्न पर विचार किया जाए कि उस सामग्री को जो न्यायालय के पास उपलब्ध थी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और अन्य व्यक्तियों के अभियोजन को कायम रखने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती थी, क्योंकि यदि हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं और सामग्री की पर्याप्तता के बारे में कोई मत व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार मत व्यक्त करने से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और अन्य अभियुक्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पूर्णविराम। वास्तव में यदि ऐसे कोई अन्य कारण नहीं थे जिनसे कि न्यायालय इस बात के लिए प्रेरित होता कि अभियोजन के वापस लेने के लिए सम्मति दी जाए, तो हम इस प्रश्न पर विचार कर सकते थे कि क्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री अभियोजन को कायम रखने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त थी। पूर्णविराम। किंतु दो बहुत ही प्रबल और निश्चयात्मक ऐसे कारण हैं कि अभियोजन से वापस लेने के लिए सम्मति अवश्य ही नहीं की जाए। पूर्णविराम। सबसे पहले तो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 239 के अधीन इस बात पर विचार
कर सकता था कि क्या उसके समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त थी, ताकि यदि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी सामग्री के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार थे, तो उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर वह उन्हें मुक्त करने के लिए बाध्य था। पूर्णविराम। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन परिस्थितियों में लोक अभियोजक को धारा 321 के अधीन अभियोजन वापस लेने के लिए अनुज्ञात किया जाए। पूर्णविराम। ऐसा ही कार्य विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 239 के अधीन कार्यवाही करते हुए किया जा सकता था। पूर्णविराम। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत मामले में अभियोजन से वापस लेने के लिए विनिश्चय 14 फरवरी 1981 को की गई एक बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था और इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र द्वारा की गई थी। पूर्णविराम। यह हो सकता है कि श्री लल्लन प्रसाद सिन्हा ने विकसित रूप से मंत्रिमंडल के इस विनिश्चय का पालन न किया हो और इस प्रश्न पर उसने स्वतंत्र रूप से विचार किया हो कि अभियोजन को वापस लिया जाना चाहिए अथवा नहीं, किंतु ऐसा होने पर भी इससे न्याय प्रशासन में लोगों का विश्वास बहुत कम हो जाता। यदि उसके विरुद्ध अभियोजन को वापस लेने के लिए विनिश्चय स्वयं अभियुक्त द्वारा किया जाता है। पूर्णविराम।
स्टॉप।